सुनील जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब बताइए। आप कह रहे थे आधी बातचीत में आपकी बात खत्म हो गई थी। मैं उस चीज से आगे निकलता हूं कि विशाल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, युवा भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज बची हुई है: कब्रिस्तान, स्मशान, दीपावली, होली की बिजली, ईद की बिजली, कटोगे तो बटोगे, जाति। इस तरह की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना विकास का और ना बाकी बातचीत का। आप क्या कहते हैं सुनील जी? परवेज भाई साहब, विशाल जी का अध्ययन उन्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जाति की बात तो पिछड़े की अगड़े की तो उत्तर प्रदेश में 80-20 का नारा इनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के लोग देते हैं, ये सबको पता है। और वही जाति के आधार पर एनकाउंटर भी ढूंढ लेते हैं कि किसका एनकाउंटर हुआ है जाति के आधार पर। तो विशाल जी आप ना कहें तो ज्यादा बढ़िया है। बट बटने और कटने की जो बात है ये आज की नहीं है परवेज जी, ये इतिहास के पन्नों तक भी जाना पड़ेगा इसके लिए। और ये बात किस परिप्रेक्ष्य में और कैसे कही जाती है और कैसे कोई समझता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि पलासी के युद्ध में हम बटे नहीं होते तो पलासी का युद्ध हारे नहीं होते। मीर जाफर ने जो बटकर गद्दारी की उससे पलासी का युद्ध हार गए। सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर विशाल जी कहिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर हमला किया और राजा दाहिर अकेले लड़ते रहे, बटते नहीं तो कटते नहीं। तो इन सब चीजों का विशाल जी ध्यान रखिए किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। पलासी के युद्ध में मीर जाफर ने किया था, पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ने किया था। तो आप एक नजरिए से देखते हैं, हम जो कह रहे हैं वह समझिए। सुनिए, अरे विशाल जी सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं, यह भी देश का ही मामला है, यह भी देश का ही मामला है और देश बचाने का ही मामला है। आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। अरे सुनिए विशाल जी, आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा। अरे आप तो उन दलों के साथ खड़े हैं जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी है इस देश में, जिन्होंने आतंकवादियों को जेल से छोड़ा है। गठबंधन आपने किया 4 साल तक। अरे सुनिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में खत्म हो गई हैं। आपको पता ही नहीं है कुछ, अभी कुछ आपको कुछ पता ही नहीं है अभी। महबूबा मुफ्ती को सरकार में लेकर, सुनिए, हाँ मैं आपको पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, महबूबा मुफ्ती जी के साथ जाकर ही तो कश्मीर की सारी परिस्थितियों की जानकारी तो सरकार में जाकर ही पता चलता है कि कश्मीर में आप लोग कर क्या रहे हैं। आपके समर्थन से चलने वाली सरकारें क्या करती रही, हमने अंकुश लगाया है। हम पहली बार अरे सुनिए, हमने कश्मीर को क्या दिया है अभी 1 मिनट में बता देता हूं। पहली बार भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की शपथ हुई है। आपको पता क्या है, आपको जानकारी है? 75 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ खाकर मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। उससे पहले संविधान अलग था कश्मीर का। हम क्या देश को दे रहे हैं आप नहीं समझ पाएंगे अभी। जी हाँ जी। आप तो और सुनील भाई, बटने और कटने की बात कह रहा हूँ, बटने और कटने की बात कह रहा हूँ। योगी जी गलत नहीं कह रहे हैं बटने और कटने की बात। योगी जी का कहने का मतलब समझिए आप। आपने जाति के आधार पर प्रदेश को बांटा, देश को बांटा 24 के चुनाव में, आप कर रहे थे वो काम। और रही उसकी बात, हमारी सरकार में मुस्लिम जितने अधिकारी हैं, हम देशभक्त मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। तुम्हारी तरह नहीं है बटला एनकाउंटर में जो है मानचंद शर्मा की हत्या करने वालों के उस आतंकवादी के जनाजे पर सोनिया जी रोई और आप समर्थन में हो गए। हम नहीं है ऐसे लोग। हम अब्दुल कलाम के भाई के पैर छूने वाले प्रधानमंत्री क्या अनुयायी हैं, लेकिन कसाब के पैर छूने वालों के अनुयायी नहीं होंगे। समझ गए आप? नहीं समझे? इस देश में मुस्लिम जो देशभक्त है, जो इस माटी के लिए अब्दुल कलाम जैसे वीर अब्दुल हमीद की तरह हैं, उनके फोटो हमारे कार्यालयों में मिलते हैं, लेकिन आपके कार्यालयों में बिन लादेन के फोटो मिलते हैं। बटने और कटने का मतलब वो भी नाम ले लीजिए भाई।
आज अशफाकुल्लाह का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं परवेज भाई। आप कभी संघ की शाखाओं में जाइए, अशफाकुल्लाह खां का उदाहरण दिया जाता है, बिन अब्दुल हमीद का दिया जाता है, अब्दुल कलाम जी का दिया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया और दूसरी बार कांग्रेस ने रोका उन्हें राष्ट्रपति बनने से। आपको पता नहीं है कुछ भी, आप उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बटना कटने की बात यह है कि देश का कोई भी नागरिक जो भारत के प्रति समर्पित है वो न बटे, वो एक साथ खड़ा रहे। उन ताकतों के खिलाफ जो ताकतें आतंकवाद को पनाह देती हैं। आप आज 14 से लेकर 24 तक पूरे देश के अंदर मुझसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बता देंगे रेलवे स्टेशनों पर अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, या बम हो सकता है, फलाना हो सकता है। कश्मीर की घटना को छोड़ दीजिए, और वहां प्रयास में है हम, जो 70 साल में वहां बीच बोए उन्हें काट के छोड़ेंगे, चाहे हमें कितनी ताकत लगानी पड़े और कितना ही समय लग जाए। अटक से कटकता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई आतंकवादी घटना आपको सुनने को नहीं मिलती स्टेशन पर। यह सिर्फ मोदी जी की और योगी जी की देन। बटने और कटने का मतलब है देश के प्रति राष्ट्रभक्त लोग समर्पित रहें। और हम डंके की चोट पर चैनल पर कहते हैं, हमारी सरकार रहेगी तो आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगा रहेगा, उसे समूल को खत्म करके छोड़ेंगे। जो आपने जड़ें फैला दी उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी जी का ये नारा, कहा ना, जैसे और सुनिए, अभी 2 दिन पहले सुनिए, ही जवानों की बोलिए, शहादत जवान, हुई। अरे नेशनल हुआ ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई। इसके पहले नहीं हुआ। हम अंकुश लगा के छोड़ेंगे, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। पत्थरबाजों पर अंकुश लगा के छोड़ा हमने पूरे देश को सुरक्षित, जो मोदी जी ने संकल्प लिया उसे करके छोड़ेंगे। आप अभी जानते नहीं है। आप उन ताकतों के साथ अपने नेताओं को बताइए, उन ताकतों को छोड़ दीजिए जो ताकतें आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये हुआ कि बुलडोजर मॉडल के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बाद, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, जो ये नारा है, माफ करिएगा मैं नारा पहली बार गलत बोल गया, अब मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील शर्मा जी का कहना है, और आम आदमी पार्टी के नेता जो है विशाल सिंह जी, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ इतनी ही बात है। अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ये लंबे समय एकजुट करके हिंदू समाज को एक साथ खड़े का जो अभियान है, जो प्रयास है, वो भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ मिलकर कर रही है। ये जो नारे पे नारे आ रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सुनील जी क्या कह रहे हैं? योगी जी का कहने का जो सार है, देश के प्रति समर्पित सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म समुदाय पंथ के हों, बटे ना, वो एक साथ खड़े रहें। अगर बटेंगे तो फिर आतंकवादी घटनाएं ये जो घटती हैं और ये जो दंगाई लोग हो जाते हैं, ये उन सब लोगों का विनाश करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब ताकतें जो देश के प्रति समर्पित हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की सोच रखती हैं, वो कड़ी रहें और वो बटे ना, वो बटे ना। अंतिम लाइन आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहराइच का दंगा हुआ।